स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम विकास सर आज हम मैट्रिक्स का खास वीडियो लेके आए हुए हैं। तो आप लोग जितना जल्द हो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। तो आज हम बात करेंगे अवयव का घटाव। इसमें हमने वन रो वन कॉलम का और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी दो रो दो कॉलम वाले मैट्रिक्स लेके हमने आपको घटाव सिखा दिए थे। तो आज हम आपको तीन रो तीन कॉलम वाले मैट्रिक्स का हम आपको घटाव सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, अधूरा देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आप याद रखिए कि इसके पाछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे आपका पड़ा हुआ है वीडियो, आप पहले उसे देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को फिर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा तो और आपको प्रॉफिट भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम तीन रो तीन कॉलम का एक मैट्रिक्स ले लें और इसे आप एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा और हम आपको घटाव सिखा रहे हैं। तो देखिए बोर्ड पे एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हमने आपके सामने ए मैट्रिक्स जैसे तीन रो तीन कॉलम वाला A11 A12 A13, उसके बाद हमने A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए ये एक मैट्रिक्स हमने लिए। अब एक घटाव करने के लिए दूसरा भी तो लेना पड़ेगा, तो हमने एक बी भी ले लेते हैं आपके सामने। तो हमने बी में को B11 B12 B13 हमने लिए। उसके बाद B21 B22 अब B23 और B31 B32 B33 ये आपका मैट्रिक्स है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि मैट्रिक्स जो हमने लिए हैं दोनों में तीन रो और तीन कॉलम के साथ हमने मैट्रिक्स लिए हैं। अब इसे हम एक दूसरे को आपस में घटाव करेंगे। तो देखिए ए माइनस बी निकालने अगर आप बोले तो उल्टा भी बोल सकता है बी माइनस ए, लेकिन आप पहले ए माइनस बी पे ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है ए, तो आपको पहले ए मैट्रिक्स लिख लेना है, फिर माइनस है माइनस देके फिर आपको बी मैट्रिक्स लिख लेना है। तो ए मैट्रिक्स देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। और उसके बाद देखिए बी मैट्रिक्स यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि ये बी मैट्रिक्स आपके सामने है। तो कोई परेशानी, इसे भी आप ध्यान से पहले उतार लेना है, मिस नहीं कीजिएगा उतारने में। B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। देखिए ये आपके सामने मैच है। अब ये दोनों को घटाओ। तो कल भी बताए थे अगर जोड़ भी कर रहे थे तो अपना साथी यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रहे तो दूसरे में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही जोड़ते थे और घटाते भी उसी तरह से। तो देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक आप देखिए आराम से एकदम। तो क्या लिखा हुआ हमारे a माइनस बी, तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स देखिए ये हमारा क्या है A11, यही सेम खोजिए। तो यहाँ देखिए यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस है तो माइनस सिर्फ दे दीजिए B11। उसके बाद आइए ये इनके साथ, तो क्या है हमारा A12 माइनस B12। उसके बाद ये इनके साथ यानी A13 माइनस B13 ये हमारा मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आप देखिए दूसरा रो के भी साथ चलना उसी तरह से। तो क्या हो जाएगा मेरा A21 A22, सॉरी इसमें हमें घटाना है। A21 में यहां से लेना है क्या है हमारा B21। उसके बाद A22 माइनस करना है हमें B22। इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आप जो देख रहे हैं ना ये क्या है आपका दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ भी दूसरा रो और तीसरा ही कॉलम होना चाहिए, कोई अदर नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिए अपनी। तो A23 माइनस हो जाएगा B23, ये आपका हो गया सवाल। फिर आइए तीसरा रो में, तो A31 माइनस यहाँ से लेंगे B31। फिर उसके बाद हमें ये वाला स्टेप देखना है A32 माइनस B32। उसके बाद हमें इसको देखना है A33 माइनस
B33 देखिए, ये तो सारे अलग अलग स्टेप, मतलब अलग अलग पद है, तो इसमें हम घटाव तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ पे अलग अलग आपको देख रहे हैं, ये ए है, बी है, इसे तो यही हमें छोड़ना पड़ेगा आंसर। अब इसी के आधार पे हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं पहले, तो देख लीजिए पहले इसको ध्यान पूर्वक कि हमने क्या किए। सिर्फ देखिए मतलब कि एक जात के साथ हमने घटा दिए, बाकी हमने कुछ भी नहीं किए। और सेम देखिएगा इसी का रूल फॉलो करके हम आपको एक एग्जांपल भी आपको हम बताने वाले हैं। तो एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा इस पर। जैसे हमने ए का वैल्यू ले रखे हैं, जैसे 2 4 1 3 7 9 2 8 10, कुछ भी हमने लिए ए का वैल्यू। अब उसके बाद हमने बी का भी वैल्यू ले रख लिए, जैसे हमने 7 2 9 3 8 2 1 0 11, कुछ भी इस तरह हमने लिख दिया। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर इधर 3 रो 3 कॉलम है तो इधर भी 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए। अब देखिए इसे क्या करना है, हमें एक दूसरे को घटाओ यानी माइनस करना, अंतर करना है हमें ए और बी को। तो कोई परेशानी नहीं होना आपको। तो क्या निकालना है, देखिए अगर आपको ए और माइनस बी निकालना है तो वही निकाल दीजिए। तो पहले क्या यहाँ लिखा हुआ ए, फिर माइनस देखिए बी, तो आप बी का वैल्यू यानी ए का, ए कितना बाबू 2 है, 4 है और 1 है, और 3 है, 7 है, 9 है, 2 है, 8 है और 10 है। फिर देखिए किसका वैल्यू चाहिए आपको माइनस के बाद, बी का। तो बी देखिए यहाँ पे हमने ले रखे हैं 7 2 9 3 8 2 1 0 11, ये आपका हमने वैल्यू ले रखे। तो अब इसे हमें माइनस करना, एकदम आराम तरीका से आपको समझना है कि हमें करना क्या। तो ए माइनस बी, तो देखिए इसको उसी तरह आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी ये देखिए मेरा फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट रो है, तो और फर्स्ट कॉलम तो 2, और इसमें भी खोजना आपको, तो ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो -7, ये देखिए हो गया। ये मतलब कहना है कि इनके साथ अब दूसरा हम फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम के साथ लेना है, यानी कि 4 -2, और उसके बाद देखिए यहाँ 1 और 9 क्या है, 1 -9 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ होंगे कि कितना ये बेहतरीन तरीका से घटाओ घटाओ, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर आइए 3 माइनस यहाँ संजोग से 3 है, 7 और माइनस यहाँ क्या आपका 8 है, उसी स्थान पे ध्यान देना। फिर 9 और -2 है, फिर आइए 2 और माइनस यहाँ क्या 1 है, उसके बाद 8 और -0 है, फिर 10 -11 है। ये आपकी सवाल हो। तो अब इसे हम एक लास्ट परिणाम जो निकालेंगे यहाँ पे हमने, तो a माइनस बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो भाई जो भी घटाक आएगा वही हम लोग आंसर लिख देंगे। तो देखिए 2 में जब 7 घटाएंगे क्या बचेगा, -5 बचेगा, तो जानते ही होंगे बड़ा वाला चीज। फिर यहाँ देखिए इसके 4 में 2 तो बचेगा 2, उसके बाद आइए 1 में 9 यानी -8, उसके बाद नीचे 3 में 3 यानी 0 के बराबर, और 7 -8 करेंगे यानी -1 होगा, उसके बाद है ये 9 -2 यानी 7 होगा। तो इस तरह से आपने घटा सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1, उसके बाद हम देख रहे हैं 8 में 0 तो यहाँ बचेगा 8, उसके बाद 10 में 11 तो -1, यही हो गया आपका आंसर। यानी देखिए हमने क्या निकाले, ये गौर करके देखने वाली बात है, यानी हमने निकाले a माइनस बी, ये हमने निकाले। तो अब अच्छी तरह से देख लीजिए, बस कुछ नहीं क्या आराम तरीका से आप समझ लीजिए इसको। तो अब अगर इसी को उल्टा बोल दे यानी कि b माइनस ए बोलते, तो बस यही तरीका करना है और कुछ नहीं, पहले b का वैल्यू फिर -a का। तो देखिए हम इसी को बना भी देते हैं आपके सामने में। अगर आपसे पूछ ले कि भाई नहीं हमें b माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए हमें, b माइनस ए चाहिए, तो आपको b माइनस ए निकालना है। तो यहाँ पे हमने उल्टा, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा b माइनस ए, यानी अब देखिए किसका वैल्यू पहले लिखिएगा भाई, आप भी जानते हैं जब b मांगा है पहले तो आपको b ही लिखना पड़ेगा। तो b का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 7 है,
फिर 2 है, 9 है, उसके बाद 3 है, 8 है, 2 है, 1 है, 0 है और 11 है। ये भाई किसका वैल्यू है? तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ये बी का वैल्यू है। फिर कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस आएगा। किसका वैल्यू? तो भाई ए का। ए देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है और 1 है। फिर हमें 3, 7, 9, 2, 8 और 10, ये हमारा पहले बी मांगा था, हमने पहले बी लिख दिए, बाद में ए बोला था, हमने ए लिख दिए। देखिए एकदम फोकस करना है आपको यहाँ पे, एकदम दिमाग को स्थिर करके थोड़ा समझने का भी प्रयास करना है। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं तो एकदम ध्यान पूर्वक उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसी तरह अगर आप इनके ऊपर फोकस करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपका इंटर में हो जाएंगे। 100 का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इसमें नंबर ज्यादा ज्यादा लाने का प्रयास करना है कि 100 में 100 नंबर आ जाए। तो इसको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा आपको तभी। तो देखिए बी माइनस ए, यानी कि अब क्या करना है इसमें, देखिए इनका ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर भी है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 7 माइनस हो जाएगा 2, फिर यहाँ से लीजिए 2, यहाँ से लीजिए माइनस, और इनका स्थान ये 4, फिर यहाँ आइए 9 और माइनस यहाँ क्या है 1, ये आपका हुआ। फिर आइए सेकेंड रो में, तो यहाँ देखिए 3 माइनस 3, फिर 8 आपका माइनस है 7, समझ रहे होंगे जरूर। तो अब आइए इसके बाद 2 माइनस क्या है 9 है, इसको गौर कर, फिर क्या है 1 माइनस इसके स्थान पे 2, 0 का स्थान 8 है यानी 0 माइनस 8, उसके बाद आइए 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 ये आपका। तो लास्ट परिणाम बी माइनस ए, देखिए क्या आ गया आपका, ध्यान पूर्वक समझिए। हमें यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 में -7 बचेगा। यहाँ पे हमने -1 लिख सकते हैं, यहाँ पे -8 और उसके बाद यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से समझ लिए होंगे बेहतरीन तरीका से। देखिए कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट हो, तो बाबू उसमें अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए आप रिजल्ट अच्छा नहीं बना सकते, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए ये देखिए अब हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए अब जो है ना आपको लगेगा कि नहीं ये मैट्रिक्स में कुछ सीख रहे हैं। अभी तक तो आपने जोड़ घटा सीखे तो ये आपको एक आसान सा लगा, लेकिन अब अगर समझ लीजिए अगर आप मैट्रिक्स का गुना यानी आपने गुना सीख लिए तो समझ जाइएगा कि आप मैट्रिक यानी कि इंटर का जो पूरा सिलेबस है ना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी कि मैट्रिक्स में गुना पर ही फोकस करना आपको ध्यान से, और ये थोड़ा आपको घुमा देगा। तो लेकिन आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़े, हम बहुत हल्का नियम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप भी समझिए। तो आपको मैं अभियोग का गुना हम सिखाने जा रहे हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक रो एक कॉलम का ही लेने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ए हमने लिए A11 और उसके बाद हमने बी का वैल्यू भी ले रखे हैं B11, यानी दोनों में एक रो और एक ही कॉलम है। ये वाले तो खैर आसान है, इसमें कोई लोचा नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो आपको क्या निकालना, A इंटू अगर बी निकालना हो तो भाई ए का वैल्यू A11 इंटू बी का वैल्यू B11, ये हो गया। अब जब गुना करना है तो ये तो खैर सिंपल हो जाएगा, ये इनके साथ हो जाएगा, यानी A11 इंटू और आपका B11, ये आपका इनके साथ हो गया। इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत ये आराम है। दूसरा आप देखना 2 रो 2 कॉलम, इसको ध्यान से समझिएगा। एकदम आप में जो है ना पढ़ने का एक उत्साह हो जाएगा कि इसको अगर ध्यान पूर्वक आप समझिएगा तो पूरा बुक आपसे बन जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए। तो हमने 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, A11 A12, उसके बाद हमने A21 A22, उसके बाद हमने B का वैल्यू हमने B11 B12, उसके बाद हमने B22 सॉरी B यहाँ 1 B21, उसके बाद हमने B22, यानी दोनों मैट्रिक्स अगर आप गौर करके देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है।
अब इसे क्या करना है, तो आप देख रहे हैं इसे हमें गुना मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इसे गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम आराम से आप समझिएगा। ए गुना अगर हमको बी करना है तो पहले देखिए, सबसे पहले हमें किसका वैल्यू यहाँ क्या लिखे, हमने ए लिखे, तो आपको ए का ही वैल्यू पहले देना होगा। तो ये क्या है हमारे पास, A11, A12, उसके बाद क्या है A21, A22, ये किसका वैल्यू है, आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये हमारे ए का वैल्यू है। और मांगा भी था क्या, पहले ए, फिर इंटू होगा किसका वैल्यू, देखिए बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पे हमने बी का लिख रहे हैं वैल्यू, आपके सामने क्या है B11, यानी बी फिर 12, B21, B22, ये हमारा वैल्यू। अब गुना करना है, समझिए, देखिए कोई भी हर एक तरह से गुना बता सकता है, लेकिन हम आपको जो एकदम नॉर्मल तरीका से, बेहतरीन तरीका से जो हम बताने जा रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आराम से समझिएगा आप लोग। ए बी, देखिए कितना बेहतरीन रूल आपको हम बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। इधर से आपको जाना है, रुकना नहीं है बाबू, इधर से चलना है और इधर से उतर जाना है, यानी रो में जाएंगे और कॉलम में हम उतर जाएंगे। देखिए फर्स्ट रो आगे बढ़ रहा है और फर्स्ट कॉलम के साथ यानी कि हम लोग उतर रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले। तो देखिए शुरू में यहाँ क्या है, सबसे शुरू में देखिए A11, तो लिख दीजिए, फिर गुना, इसका शुरू में क्या है, तो B11 है। फिर अभी देखिए खत्म नहीं हुआ है, आगे स्टेप बढ़ने के लिए आपको चिन्ह देना पड़ेगा प्लस, क्या चिन्ह देना होगा, प्लस। तो अब इससे आगे बढ़े तो यहाँ क्या मिला, A12, और फिर इसमें भी आगे बढ़ना मेरे दोस्त, तो यहाँ भी बचा आपका क्या, तो B बचा, यहाँ पे देख लीजिए आपका जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका B21 लिखा हुआ है, यानी इस तरह से उतरना है नीचे, इस तरह से कम। तो देखिए एक के साथ हुआ, यानी ये देखिए इनके साथ, फिर ये इनके साथ, यानी उतरते ही जाना है। फिर अब ये आएगा, ये फर्स्ट रो, लेकिन ये चल जाएगा सेकेंड कॉलम के साथ। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर A11 और इसका शुरू में क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका है इंटू B12। फिर जब ए के क्या हो गया, आगे बढ़ेंगे तो चिन्ह आपको प्लस देना होगा। फिर आगे बढ़िए तो यहाँ क्या मिला, A12 मिला और यहाँ पे B22 मिला। ये आपका हो गया सवाल। आप उम्मीद करते कि आप समझ लिए होंगे एकदम अच्छी तरीका से। देखिए अब आइए इसके बाद हम लोग अब आते हैं, इसका जब दोनों के साथ हो गया, अब ये हमें दोनों के साथ करना है। तो ये देखिए शुरू में क्या है हमारा A21 और इसका क्या है B11, ये हो गया गुना इन दोनों के बीच, फिर प्लस यहाँ क्या मिला A22 और यहाँ मिला हमें B21, ये देखिए आप ध्यान पूर्वक, ये हो गया। अब इसको ले जाना है लास्ट वाले में, तो यहाँ हमारा क्या A21 और इसका देखिए शुरू में क्या है B12, फिर प्लस ये आएगा, अब आगे इधरों पढ़ना है तो इधरों पढ़ना है, तो हो गया मेरा A22 और इधर इंटू हो गया B22, यही हो गया आपका अभी तत्काल आंसर। तो इसे ध्यान से समझिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक दो एग्जांपल भी आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए हमने एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने ए, जैसे हमने 1 2 3 4, उसके बाद हमने बी का भी वैल्यू ले रहे हैं 7 9 3 2, कुछ भी इस तरह हमने ले लिया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, हमने ए और बी का वैल्यू हमने ले रखे हुए हैं। तो आपको इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा सिर्फ रूल को फॉलो कीजिएगा, एकदम आराम से रूल देखिएगा आप लोग। तो रूल क्या है, तो आपको पहले क्या निकालना है ये फोकस कीजिए। तो अगर आपको हल में सोल्यूशन में अगर आपको a इंटू बी निकालना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ए तो पहले ए को ही लिखना पड़ेगा भाई मेरे, किसको लिखना पड़ेगा, ए को ही लिखना पड़ेगा। तो ए लिख दीजिए 1 2 3 और 4, फिर डॉट, फिर हमें क्या को लिखना होगा भाई मेरे, बी बोला है ना यहाँ पे, देखिए बी, तो बी का वैल्यू यहाँ कितना है 7 है 9 है 3 है और ये 2 है, ये हमारा ए का वैल्यू और ये हमारा बी का वैल्यू है, इसे हमें लिखना है। तो अब देखिए ध्यान से, तो a इंटू बी इक्वल टू, अब गुना करना है। तो भाई हम मेरा नियम पकड़ना, इधर से चलना है और इधर से उतरना, यानी 1 गुना 7 यानी 1
गुना 7, इस तरह लिखना है। जैसे स्टेप आगे बढ़िएगा ना तो आप एक प्लस का चिन्ह का प्रयोग कीजिए, प्लस, फिर आगे बढ़े तो क्या मिला 2, और इसमें भी आगे बढ़े तो मिला 3, एक स्टेप हो, ये एक स्टेप क्लियर। अब आगे बढ़ते फिर देखिए इसी से आना है इस लास्ट वाले में, तो 1 थोड़ा दूरी छोड़ के 1 इंटू 9 के साथ, फिर प्लस यहाँ देखिए क्या है 2, और यहाँ भी आपका 2 है, ये हुआ आपका गुना। अब आइए, अब आपको पता है इससे करना इस दोनों में, तो देखिए ध्यान समझ समझिए, यहाँ 3 है तो 3 दीजिए, और गुना इसमें शुरू में क्या है 7 है तो 7 दीजिए, फिर प्लस है, प्लस यहाँ क्या है 4, फिर गुना यहाँ देखिए क्या है 3। अब इसको ले जाइए लास्ट में, यानी 3 गुना यहाँ क्या है 9, फिर प्लस यहाँ क्या 4 और इंटू है 2, ये हमारा सवाल है। तो उसके बाद अब बी बराबर हमारे पास यहाँ देखिए इसको गुना 3 दूना 6, और यहाँ पे 7, 6 7 कितना हो गया, तो 6 7 हो गया 13। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ 9 कम 9, 2 दूना 4, 9 4 भी 13, 7 या 21, और यहाँ 4 तिया 12, यानी कि आपको 21 और 12 जोड़ना है, तो आपका बन रहा है 33। उसके बाद यहाँ 9 तिया 27 हो रहा है, और इधर 4 दूना 8, यानी 27 और 8 जोड़ना आपका हो रहा है 35। यही हो गया आपका आंसर। तो अब टेंशन एक और एग्जांपल आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ताकि और बेहतरीन से आप समझ सके, बेहतरीन नियम से आप इसको पकड़ सके। जैसे ए का वैल्यू हमने दूसरा ले रहे हैं, जैसे 2 7, और यहाँ पे 10 3, और उसके बाद हमने बी का भी वैल्यू कुछ ले रहते हैं 1 2 7 4, इस तरह हमने ले लिए, किसका ए का वैल्यू और बी का। तो क्या निकालना है आपको, जैसे ए और बी क्या निकालना, ए इंटू बी, तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले ए का वैल्यू यहाँ लिखना है, तो ए क्या है 2 7 और 10 और 3, फिर आपका बी का वैल्यू है 1 2 7 4, ये देखिए आपका सवाल, ये आपका सवाल। अब इसे गुना करना है, तो एकदम बेहतरीन तरीका से गुना करना है आपको, यानी इधर से इसे चलना है गुना करता, और इधर उतरना है। शुरू में क्या भाई 2 2 गुना 1, यानी 2 गुना 1 करना है आपको, फिर प्लस यहाँ क्या 7 और आगे बढ़े 7, यानी 7 गुना 7, फिर इसी को अंत में ले जाओ 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2, फिर प्लस 7 गुना, देखिए यहाँ आगे बढ़े 7, यहाँ भी आगे बढ़े 4, यानी 7 इंटू 4, ये आपका हो रहा है। अब आइए, इससे जब हमारा दोनों हो गया, तब इनसे हमको दोनों में करना है, तो 10 और इंटू हो गया 1, फिर प्लस 3 इंटू हो गया 7, फिर ये आइए यहाँ पे 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, ये आपका सवाल। अब इसे लास्ट परिणाम आपका जो आवे से लिख देना है, तो जैसे ये देखिए कितना हो गया हमारा 49 2 51, उसके बाद यहाँ ये 7 चौक 28 और 4 28 4 हो गया 32, उसके बाद 7 21 10 31, उसके बाद यहाँ हो गया 20 और 4 12 20 और 12 32, ये आपका हो गया सवाल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हमने आपको अवयव का गुना, यानी कि हमने गुना सिखाए मैट्रिक्स का, और हमने 2 रो 2 कॉलम का आज हमने क्लियर किया। अब दूसरे वीडियो में फिर हमने आपको 3 रो 3 कॉलम का गुना सिखाएंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।